अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी मिनी पिज़्ज़ा। तो चले शुरू करते हैं। हम पहले डो भी बनाएंगे और फिर उसके बाद मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे, लेकिन आप बड़ा पिज़्ज़ा भी इसको बना सकते हो। तो ये सबसे पहले हमने डाला है मैदा। मैदा डाल के फिर हमने इसके अंदर डाल दिया नमक, और साथ हमने दही डाला है, और साथ हमने यीस्ट को जो है ना वो भिगो के पहले से रख लिया हुआ था। और अब इसको मिक्स देखिए इस तरह से कर लिए करके तो हम इसके अंदर डाल देंगे मैदे के अंदर ही। और साथ ही हम पानी डालेंगे और मशीन ऑन कर देंगे और उसको मशीन को चला लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मिनी पिज़्ज़ा ही बनाना है। डो तो बन गया है, उससे जिस तरह का दिल करे आप पिज़्ज़ा बना सकते हो। हाँ, आटा हमारा जो है वो गूँथ रहा है, और अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी आराम से गूँथ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मशीन में ही आटा गूँथना है पिज़्ज़े का। तो ये देखिए बड़ा नाइस सा हमारा आटा जो है ना वो गूँथ गया है। तो अब हम इसको बॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और बेशक स्पैचुलर से कर लें, हाथ से कर लें। तो ये बॉल काफ़ी बड़ा है, मैं इसी में ही रहने दूँगी ताकि साफ़ करके इसी में ही, ताकि इसमें ही वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये है कि हाथ से पहले इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके तो ऊपर कपड़ा डाल के रख देंगे, ताकि ये जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये लीजिए हमने रख दिया, और देखते हैं कि कैसा बनना है। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो आटा फूल चुका हुआ है। तो अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बना के हमने ट्रे में रख लिए, और फिर उसको हमने ना ये देखिए इस तरह ग्लास की मदद से ना उसको पुश कर लेना है। तो इससे ये है कि किनारे देखिए कितने नाइस से बन गया ना खुद ही ऑटोमेटिकली। आपको हाथ की मदद से नहीं बनाना पड़ा, और फटाफट काम भी हो जाता है। तो इसलिए गिलास लें या कोई बॉल लें या प्याली लें, जैसे आपको इजी लगता है। दबाएं थोड़ा सा, लेकिन हल्के हाथ से दबाएं। ये लें जी। अब हमारे सारे जो पिज़्ज़े हैं वो तैयार हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर चाहें तो बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मिनी पिज़्ज़ा ही बनाना है। तो अब हम इस पे लगाएंगे सॉस, टमाटो सॉस। और टमाटो सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मैंने दी हुई है, बहुत इजी है। आप टमाटो सॉस लें और उसके अंदर नमक, मिर्च, ऑरिगेनो डाल दें, और फिर इसको इसके ऊपर डाल दें आराम से। और वैसे रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन घर में भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर फ्रेश टमाटो से बनाते हो तो वो थोड़ा सा लंबा काम है, वो पहले से बना के रख लेनी चाहिए। लेकिन अगर कैन टमाटो से बनाते हो तो वो तो फटाफट का काम है कि कैन पकड़ो, अंदर ही नमक, मिर्च और सारा कुछ डालो और थोड़ा सा ब्लेंड करो, इज़ रेडी। तो ये लें जी, ये तो तैयार हो गई। अब उसके ऊपर आपको जो जो दिल करता है, चिकन दिल करता है, वेजिटेबल दिल करता है, जो जो दिल करता है ऊपर डाल लें। तो मैंने यहाँ चिकन डाली है, मशरूम डाली है, थोड़ी थोड़ी ब्रोकोली डाली है, ब्रोकोली के छोटे छोटे बिट्स डाले हैं, देखिए कोने में कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ ये देखें मैंने ना छोटे छोटे प्याज के पीसेस रख दिए हैं, और साथ ही हमने इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। तो चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी डालें, थोड़ी डालें, ज़्यादा डालें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको चीज़ कितनी ही चाहिए। तो ये हमारे पिज़्ज़े बिल्कुल तैयार हो गए मिनी मिनी। तो अब हम इनको रख देंगे ओवन में। ये आप चाय के साथ भी ले सकते हो, टी टाइम पे भी ले सकते हो, अफ्तार टाइम पे भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छा और बहुत फटाफट से हो जाने वाला काम है। आप एयर फ्रायर में भी इसे बना सकते हो आराम से। तो ये देखें जी हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार हो गए हैं। ये देखें नीचे से भी ऊपर से भी, तो बहुत ज़बरदस्त से मिनी पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम गर्मा गर्म जो है ना ये खाएंगे। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।